1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाले इस प्यारे देश भारत में आप कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं? सिख हैं या फिर ईसाई हैं? जैन हैं या फिर बौद्ध हैं? इस देश के एक सामान्य नागरिक, अपने आप को सच्चा इंसान कहने वाले, या फिर आप कौन है भाई? कौन है? आपकी पहचान क्या है? इस देश में हाल ही के दिनों से कुछ घटनाओं को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप बोल रहे हैं कि मैं एक ईसाई हूं, तो मैं कहूंगा भाई आप ठीक बोल रहे हो, आपकी एक पहचान है। यदि आप मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान बताते हैं, तो ठीक है। आप बौद्ध, जैन अपने आप को बताते हैं, तो आपकी पहचान समझ में आती है कि आप कौन हैं। जैसे ही आप अपने आप को हिंदू बताते हैं, तो फिर पूछना पड़ जाता है कि आपकी पहचान क्या है इस देश में। आप कौन हिंदू हैं? मजे की बात है, मैं ये भी पूछ दूं तो आपको गुरेज नहीं करना चाहिए कि आप किसके हिंदू हैं। आप बीजेपी के हिंदू हैं, आरएसएस के हिंदू हैं। वोट देने के समय वो वोट देने वाले हिंदू हैं। आप कौन है भाई? आपकी पहचान है क्या? चूंकि इस देश में जो माहौल अभी बना हुआ है, जात के नाम पे उत्पादन को अधिकार में हमेशा रखने के नाम पे, जो बाबा आदम के जमाने से 3000 साल से चला आ रहा है, उसको बचाने की कवायद होड़ लगी हुई है उसके नाम पे। तो ये सोचने और बोलने पे मजबूर कर देता है कि पूछें या पूछा जाना चाहिए कि आप हिंदू हैं तो किसके हिंदू हैं। देश के अलग अलग कोने से अलग अलग बहुत ही असहनीय, आपको बहुत ही अलग तरीके से आपको दुख देने वाले जात के नाम पे न्यूज जब आते हैं, तो फिर ये पूछना पड़ जाता है कि आपकी पहचान एक हिंदू के रूप में है, तो भाई आप किस तरीके के हिंदू हैं, किसके हिंदू हैं। अभी हाल फिलहाल में एक घटना जो सोशल मीडिया पे खासा वायरल हो रहा है, जिस पे अलग अलग लोग रील, काफी बड़े बड़े लोग इसके ऊपर अपना लेक्चर, अपना ज्ञान और समाज को मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। काफी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं और का नहीं बल्कि हमारे यूपी इटावा का यह घटना है, जिसमें एक मुकुटमणि यादव जी जो हैं, वो भागवत का कथा सुनाते रहते हैं। भागवत का कथा सुनाने का उनको खासा अनुभव जो है बताया जा रहा है। वो इटावा के किसी एक गांव में, जहां सवर्णों का जो है, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा बाहुल्य वाला बस्ती है, वहां पे वो जाते हैं एक यजमान के यहां कथा वाचन करने, कथा सुनाने। और किसी ने उनके जात के बारे में पूछ लेता है, वो सही तरीके से बता देते हैं कि वो एक यादव हैं। बात यहीं से बिगड़ जाती है कि भाई एक यादव हो करके और भागवत का कथा सुनाने आया हुआ है, ये तो बहुत घोर अपराध हो गया भाई। आखिर एक यादव कैसे कथा वाचन कर सकता है, कथा सुना सकता है, वो भी भागवत का कथा। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों का ही अधिकार है कि बड़े बड़े पुजारी, बड़ा बड़ा कथावाचक, लाखों रुपया लेने वाले कथावाचक बन सकते हैं। बड़ा बड़ा पुजारी, बड़े बड़े कर्मकांड सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करा सकते हैं।
फिर जो होता है वो देश को स्तब्ध, और आप देखेंगे कि लोगों को बोलने पे मजबूर कर देने वाला घटना उस व्यक्ति के साथ जो है वहां के लोगों के माध्यम से किया जाता है। उस मुकुट मणि यादव, भागवत के कथा सुनाए जाने वाले व्यक्ति के साथ उसके बाल को जो है, उसके बाल को शेव कर दिया जाता है, बाल का मुंडन कर दिया जाता है, पूरे जो है बेइज्जत करते हुए बहुत ही अलग अनोखे तरीके से बाल का मुंडन किया जाता है, सेव कर दिया जाता है। सोचिए, उस बेचारे की गलती इतनी थी कि वो यादव समाज से है, कथावाचक है। भाई अपने अपने प्रोफेशन में एक टीचर की क्या जाति हो सकती है? भाई उसके पास अनुभव होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और कैसे वो डिलीवर कर रहा है ये मायने रखते हैं। ये तो मायने नहीं रखता कि वो किस जाति का है, वो ब्राह्मण है या चमार है, कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है, कैसे डिलीवर कर रहा है, ये मायने रखता है। अगर ये चीजें हैं तो फिर उसके साथ इतनी बेहूदगी क्यों की गई? उस व्यक्ति के साथ इतनी बेहूदगी क्यों की गई? ब्राह्मणों ने वहां उस व्यक्ति के बाल का मुंडन किया, बाल को शेव कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके 25,000 रुपए छीन लिए गए, एक मोबाइल छीन लिया गया, और तो और जो महिला यजमान बनी थी जिसके यहां वो कथा कहने गए हुए थे, उस महिला के पैर पे, उनके नाक को रगड़वाया जाता है कि आइंदा से तुम ये काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक छोटे जात के हो और तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम यादव हो, तुम अहिर हो, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ भैंस को चराना है। ये उन लोगों का एक संदेश था कि यादव समाज के लोग जो हैं कथावाचक नहीं बन सकते, दूसरे लोग कथावाचक नहीं बन सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि उस यजमान जो महिला थी उसके पेशाब को इसके शरीर पे इसलिए छींटा जाता है, इसलिए डाला जाता है कि इसे शुद्ध किया जाए, यहां के एरिया को जहां पे वो कथा कहने वाला था उसको शुद्ध किया जाए। बताइए, ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कितनी हैवानियत जो है, ये मानसिक सोच जो है, ये मानसिक विकार वाले लोग थे, सारे के सारे मानसिक विकार, मानसिक बीमार थे ये सारे के सारे लोग। ऐसे समाज में आप हिंदू अगर बोलते हैं तो आपकी पहचान क्या है? इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि आप किसके हिंदू हो, किसके हिंदू हो, कौन हिंदू हो, आपकी पहचान क्या है? हमारा समाज कहां से कहां तक जा रहा है? 3,000 सालों से उत्पादन के ऊपर ब्राह्मणों का अधिकार रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस उत्पादन पे जागरूकता की वजह से अब दूसरे लोग भी इस क्षेत्र में आना चाहते हों तो उन्हें डर लग रहा है कि हमारा उत्पादन हमसे छीन जाएगा, और उत्पादन पे अधिकार पूरे समाज पे अधिकार को दिखाता और बताता है। अगर आपका अधिकार इस देश के उत्पादन पे है तो आप मुट्ठी भर हो कि बहुत ज्यादा संख्या में हो, ये कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पूरे सिस्टम पे आपका अधिकार बना रहेगा यदि उत्पादन पे आपका अधिकार होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना लोगों को डर लग रहा है कि हमारे उत्पादन हमसे छीन जाएंगे, हमारा सिस्टम हमसे छीन जाएगा? किस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं आगे की तरफ? देश को आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए, लगभग 80 साल, और हमारे देश का यह हाल है। सोचिए, संविधान नहीं होता तो इस देश का क्या होता? हमारे देश में संविधान अगर नहीं होता तो इस देश का क्या होता? कुछ लोग, जो बात कड़वा है, बुरा लग सकता है,
लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। आप सोचिए कि यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या क्या गुण सामने नजर आएंगे। आप इसको क्रमबद्ध तरीके से देख करके आगे के तरफ आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका स्थान ओबीसी में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एससी एसटी में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपका स्थान इस उस हिंदू राष्ट्र में कहां होगा, आप किस पायदान पे होगे, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति क्या होगी। आप सोच करके देखिए, यदि संविधान नहीं होता तो आपके साथ क्या होता। आप सोच करके देखिए। आप सोचेंगे नहीं। आपको शिक्षित बनने की आवश्यकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, आपको अपने अधिकार को जानने की आवश्यकता है। इस देश में अलग अलग जगहों की बात करेंगे तो जात के नाम पे ऐसे ऐसे न्यूज आपको सुनने को मिल जाएंगे आए दिन डेली कि आपके रोंगटे खड़े कर दें। साउथ में आप चले जाओगे तो कुछ ऐसा जगह है जहां आज के डेट में भी एससी एसटी जो लोग हैं, एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं, सवर्णों के मोहल्ले उनके एरिया से जब जाते हैं तो चप्पल हाथ में ले लेते हैं, साइकिल से जाते हैं तो उतर करके जाते हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में, क्या चल रहा है भाई इस देश में। कुछ कथावाचक करोड़पति खाकपति थे, कोई नहीं जानता था, आज करोड़पति हैं। अगर हम अरबपति बोले तो कोई इसमें संदेह नहीं होगा, होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर जाके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और वो कथावाचक जो है आप देखेंगे, वो कथावाचक शांति प्राप्त करने के लिए भाई हमारे देश को छोड़ करके बाहर विदेश में जा रहे हैं, शांति प्राप्त करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। गुच्ची का चश्मा पहने, हजारों हजार का टी शर्ट पहने, करोड़ों की गाड़ियों पे घूम रहे हैं वो कथावाचक। कहीं ऐसा तो नहीं उस समाज को अब डर लगने लगा है कि छोटे वर्ग के, सो कॉल्ड छोटे वर्ग के लोग जो हैं अगर आ जाएंगे हमारे प्रोफेशन में तो हमारा सारा चीज खत्म हो जाएगा। धर्म के नाम पे जो डराने की इनकी कवायद जो शुरू से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अब डर रहे हैं कि उत्पादन के अधिकार उनसे छीनने लगा है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा आपसे कि यदि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आप सोचिए कि आपकी पहचान क्या है, आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं, किसके हिंदू की बात कर रहे हैं, आपका पहचान क्या है। इटावा का ये घटना सुन करके, देख करके न्यूज में ये बोलने पे जो आदमी मजबूर है कि हमारा समाज आखिर जा कहां रहा है। सोचिए, संविधान नहीं होता तो क्या होता। आपको जागने की आवश्यकता है, आपको जो शिक्षित होने की आवश्यकता है, आपको अपने अधिकार करने, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देखेंगे धर्म के नाम पे बिक जाएंगे, समाज बट जाएगा और आप बटे रहेंगे, और आपका सिर्फ यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से यूज करने के लिए कुछ चंद लोग आपको हिंदू के नाम पे ठगते रहेंगे, धर्म के नाम पे ठगते रहेंगे। आपको कभी भी वह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कभी भी वह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को आप जानिए, आप जागरूक होइए, अपने समाज को बचाइए, इस देश को बचाइए, इस लोकतंत्र को बचाइए। जय हिंद, नमस्कार।